ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और इस वक्त यूके में एक बहुत बड़ा भूचाल आया हुआ असल में ये कि 2022 में एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने स्प्रेडशीट गलती से ईमेल कर दी कुछ लोगों को, जिसके अंदर तकरीबन 1 लाख अफगानियों के नाम और उनकी फैमिलियों के नाम पता थे जिन्होंने एलाइस की वॉर ऑन टेरर में हेल्प की थी। तो उसके बाद वो फिर लोगों ने फिर फेसबुक पे भी चढ़ा दी और फिर ऑब्वियसली अफगानियों और तालिबान तक भी पहुंच गई होगी। तो इससे ये जो 1 लाख लोग थे उनकी जानों को खतरे में डाल दिया गया। तो नतीजे में क्या हुआ, यूके ने 2022 में 25,000 अफगानियों को चुपके से किसी को बताए बगैर यूके में ले आए। अब ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट थ्रू ये बात बाहर निकली और इससे पता चला कि उन्होंने मीडिया को सख्ती से मना किया। जिस तरह पाकिस्तान में पैमरा चलता है ना, यूके ये इनकी डेमोक्रेसियां फारिग हो गई हैं, तो उन्होंने उनको गैग ऑर्डर दे दिया कि आपने इसके ऊपर बात नहीं करनी। तो बहरहाल अब ये बात लीक हुई है 2025 में, 3 साल बाद, और इस वक्त बर्तानिया में लोग पागल हो गए हैं ना। उसके ऊपर एक एथिकल क्वेश्चन भी है कि जिन लोगों ने आपकी वाकई मदद की अमेरिका बर्तानिया की, तो उनको अबैंडन तो नहीं किया जा सकता। दिस इज अ फेयर पॉइंट, उनको अबैंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन हमें जब ये पता चल गया है कि ये ऐसे कल्चर से जब लोग आते हैं वेस्ट में, जहां पे औरत को टांग देकर पागल हो जाते हैं, सेक्सुअल क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स, सारी चीजें ऊपर जा रही हैं, और अभी मैं स्टैटिस्टिक्स से साबित करूंगा। तो इस वक्त तनकीद ये हो रही है कि आपने इनको उन मुल्कों में रीसेटल करने की कोशिश क्यों नहीं की जो उनसे कल्चरली मिलते जुलते। फॉर एग्जाम्पल केपीके तो वो तो कहते हैं कि हम ये ड्यूरन लाइन जो है, ये बॉर्डर तो बीच में होना ही नहीं चाहिए, और इसमें कोई शक की बात नहीं, कल्चरली वो बड़े हम आहंग हैं। वही लोग जो उधर वेस्ट में आके मेमे देख के पागल हो जाते हैं, वो वहां पे जाके पागल नहीं होंगे। तो आप पाकिस्तान की हुकूमत को हर बंदे का 10,000 पाउंड दे देते तो 250 मिलियन पाउंड में बात खत्म हो जानी थी, क्वार्टर ऑफ बिलियन में बात खत्म हो जानी थी। और आपको पता है पाकिस्तानी हमारी जो हुकूमत है वो हंसी खुशी पैसे के नाम पे कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बड़े आराम से अगर 250 मिलियन नहीं तो हाफ अ बिलियन पाउंड पे, आपको पता है हमारे वजीर आजम और ये जितने में ये एक एक अरब डॉलर के पीछे कभी मोहम्मद बिन सलमान के पैर पकड़ रहे होते हैं, कभी शी जिनपिंग के पैर पकड़ रहे होते हैं। तो इनको अगर आप हाफ अ बिलियन पाउंड दे देते या इवन अ बिलियन पाउंड भी दे देते और इनको कहते हैं इन लोगों को रख लो, तो बड़े हंसी खुशी रख लेना था। तो ये तनकीद हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे जो वोक्स का जो प्रोपेगेंडा है ना, रेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसी, ये तो बिल्कुल उड़ गया। एक और डैमिंग स्टैटिस्टिक लीक हुआ। फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक लॉ है कि आप हुकूमत से पूछ सकते हैं अंडर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के, इसके ऊपर हमें अदाद शुमार दें, स्टेटिस्टिक्स दें। तो रूपर्ट लो जिन्होंने अभी एक रिस्टोर ब्रिटेन की पार्टी खोली है, जिसपे वो कहते हैं कि हमने सारे इलीगल माइग्रेंट्सों को वापस भेज देना, मैस डिपोर्टेशन हमने शुरू कर देनी है। तो इसके मुताबिक, और ये फैक्ट चेक हो गया, ग्रॉक ने भी फैक्ट चेक कर लिया। आपको पता है यूके में सबसे ज्यादा रेप की कन्विक्शंस किस नेशनैलिटी के लिए हुई है? अफगानी 59.23, यानी 10,000 अफगानियों में 59 अफगानी जो है रेप करते हैं। रेप तो बल्कि ज्यादा होता है, कन्विक्शन होती है। हालांकि ये भी पता है कि जो रेप की कन्विक्शन है वो भी बड़ी गिरती जा रही है वेस्ट में। उनका जो अदल इंसाफ का जो सिस्टम है वो बड़े तेजी से नीचे गिर रहा है। ये कंफर्म्ड कन्विक्शंस है, यानी 10,000 में से 59। उसके बदले में जो यूके के लोग हैं, जो यूके में बॉर्न है, इसके अंदर वहां के पाकिस्तानी, इंडियन जो वहीं के बॉर्न है, उनका नंबर कितना? 2.6। कहां 60 और कहां 3, 20 गुना ज्यादा, 20 गुना ज्यादा अफगानी रेप कर रहे हैं यूके औरतों के। अच्छा, दूसरे नंबर पे कौन है? इरिट्रिया। नंबर 3 पे कौन है? नामीबिया, चैड, मोल्डोवा, सूडान, कोंगो, बर्मा, अल्बानिया, अंगोला, सोमालिया, मोस्टली अफ्रीकी और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, इराक, अल्जेरिया, तंजानिया, मोरक्को। अच्छा, मुझे बड़ी वैसे खुशी हुई कि पाकिस्तान बहुत नीचे था, यानी पाकिस्तान का नंबर भी 4 गुना ज्यादा है आम यूके के निस्बत, 8.28 पे, और इंडिया का नंबर उससे भी आधा है, 4.27, यानी इंडियन भी 4.27, यानी यूके के लोगों की निस्बत डबल है ये। लेकिन इसमें जो अफसोस की बात है, इसमें कोई ब्राउनिंग पॉइंट्स देने की बात है, अफसोस की बात ये है कि गोरे पागल ना हो कि हमें कितने नफलों का स्वाब हो रहा है। इन लोगों को एक तो हम बुला रहे हैं, ये जॉब भी नहीं करते, इनको वेलफेयर की पेमेंटें दे रहे हैं, इन्होंने घरों में 10-10 बच्चे पाले हुए हैं, 2-2 बीवियां रखी हुई हैं। जो गोरा बेचारा काम कर करके मर जाता है, टैक्स दे दे के मर जाता है, और ये जोंके उनके ऊपर बैठी हुई हैं। अच्छा, ये सिर्फ इधर का ही काम नहीं है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। अभी एक फिनलैंड का भी स्टैट हमारे सामने आया, वो भी आपको दिखा देता हूँ। यानी पूरे वेस्टर्न यूरोप में बेड़ा गर्क हुआ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बोरिया बिस्तरा चुको निकल, जो बड़े छितर पड़ने हैं, जो रेसिज्म जो आने वाला है, आहा, भूल जाएंगे आप पाकि बैशिंग को 90s की। फिनलैंड में उससे भी ज्यादा बुरा हाल। हर 10,000 में 125 सीरिया के लोग, यानी हर 10,000 सीरियंस में से 125 लोग, उनको रेप की कन्विक्शन हुई है, जिनसी ज्यादतियों की। नंबर 2 पे कौन है? कॉन्गो, 100 पे। अफगानी तीसरे नंबर पे आते हैं 99 पे। शुगर फिनलैंड में पाकिस्तानियों का नाम है। और जो नेटिव फिनलैंड्स हैं
उनका नंबर 8 यानी हर 10,000 में से 8 फिनलैंड के बॉर्न लोग रेप करते हैं। उनके अंदर भी कोई बहुत सारे इधर-उधर के बॉर्न होंगे, यानी 5 या 6 होगा नंबर असल जो फिनिश गोरे हैं। तो ये हाल है। अच्छा, ये तो पर्दे उठते चले जा रहे हैं ना। अच्छा, मैं आपको एक और बड़ा डैमिंग किस्म का स्टैट दिखाता हूँ। सन 2000 में इंग्लैंड और वेल्स में 7,800 रेप्स रिपोर्ट हुए थे। 7,800। 2024 में ये नंबर बढ़ के कहां चला गया? 71,227 पे। 800% इंक्रीज हुआ है 24 सालों में। और जो मैंने आपको भी पिछली स्क्रीन दिखाई है, और देख लें, ये सारे जो रेप कर रहे हैं, ये कर कौन रहे हैं? ये रे अफगानी, इरिट्रियन, नमीबियन, चैड, मोल्डोवा, सारे पीरू, निकारागुआ, लग्जमबर्ग से चलो उधर, कोलंबिया, रोमानिया, जॉर्डन, यानी सारे यहाँ के, यानी मेमो को जिनसी जातियां करके चले जाते। ये लिटरली बर्तानिया का और ये सारे वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज का लिटरली रेप हो रहा, कोई एग्जैजरेशन नहीं है। अच्छा, जो एक बड़ा मशहूर वाकया है कि वो पोलैंड का के हंगरी का जो प्राइम मिनिस्टर था विक्टर ओरबान, वो कह रहा था हमने नहीं कोई रेफ्यूजी लेना, भाग जाओ इधर से, हमने अपनी सोसाइटी को उसी तरह रखना है जैसे थी। तो आपको तो हंगरी और पोलैंड जो है ना, इन्होंने बड़ी सख्त माइग्रेंट्स के ऊपर पॉलिसी रखी है। 2013-14 में जो माइग्रेंट का क्राइसिस आया ना सीरिया वगैरह से, अफगानिस्तान, तो पोलैंड और हंगरी 2 मुल्क थे जिन्होंने कहा था भाग जाओ, हमने नहीं लेना। तो जरा अब आपको उनके साथ कंपेयर करते हैं कि 2022 में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं। पोलैंड में 2022 में सिर्फ 590 जिनसी ज्यादतियों के वाकयात रिपोर्ट हुए, ठीक है। डेनमार्क में 2800, छोटा मुल्क है। स्पेन में भी 2800, बेल्जियम में 4600, इटली में 5000, सिटी ऑफ लव पेरिस या सॉरी फ्रांस में 36,000। जर्मनी का यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कितना होगा, जर्मनी का भी 50-60 हजार ही होगा। लेकिन यूके तो सबको पीछे छोड़ गया। 73,000 2022 में, सिर्फ 2022 में 73,000 जिनसी ज्यादतियों के वाकयात रिपोर्ट हुए हैं। यानी ये कोई असॉल्ट वगैरह नहीं है कि पिठ पे हाथ मार दिया या इधर उधर कोई हाथ लगा दिया, ये नहीं, लिटरली जिनसी ज्यादतियां हुई हैं, ये रिपोर्ट हुई हैं। कन्विक्शन तो ऑब्वियसली कम ही होती है। तो देख लो 2000 में कहां पे वाकया था? 7,000। अब कहां पे पहुंच गई है? सैकड़ों हजारों में, सिर्फ 24 साल। तो यही वजह है कि बर्तानिया में, जर्मनी में, फ्रांस में एक्सट्रीम जो नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हैं वो उठ रही हैं। इनको ये कह के चुप करा देना, ओ तुम फार राइट रेसिस्ट हो। इसलिए मैं कहता हूँ टॉमी रॉबिन्सन दरमियानी आवाज है। टॉमी रॉबिन्सन स्किन कलर की बेस के ऊपर नहीं आपको जज करता, आपके करतूतों की बेस के ऊपर करता है। लेकिन उससे अलहदा जो रियल फार राइट है, ओ हो। ठहरो जरा, ये वीडियो मैंने दिखाई थी ना, ठहरो आपको दोबारा दिखाता हूँ वीडियो कि आपके साथ होने वाला क्या है। सारे रगड़े जाएंगे, सारे, कोई भी नहीं बचेगा। नॉर्दर्न आयरलैंड में अभी ये जो दंगे हुए थे, किस लिए हुए थे? कुछ रोमानी जो जिप्सी लोग हैं, उनके 2 लड़कों ने आरिश 12-13 साल की बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती कर दी, तो लोग बिफर गए। अभी स्पेन के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो शायद पता नहीं बनाई है, मेरे ख्याल बना, हाँ अभी कल ही लगाई थी। उसके अंदर भी आपको दिखाया कि किस तरह मोरक्कन्स के पीछे वो पड़ गए, उनकी धुलाई शुरू कर दी उन्होंने। तो ये काम जो है ना, ये बढ़ता चला जाएगा। अब ये जरा देखें, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में लोगों ने घरों को जला दिया, जहां पे उनको लगा कि यहाँ पे कोई फॉरेनर रहता है, नॉन आयरिश रहता है, उन्होंने घरों को जलाना शुरू कर दिया। ये देखें, शीशे तोड़ दिए लोगों ने, अपनी खिड़कियों के बाहर लिख दिया कि हम लोकल्स लिव हियर, यानी हम आयरिश लोग यहाँ पे रहते हैं, हमको काले पीले इंडिया पाकिस्तान से आए हुए बंगाली अफगानी वगैरह नहीं है, प्लीज हमें मत मारना। ये नौबत आ गई है और ये आनी है। लोगों ने अपने घरों के आगे लॉयल्टी दिखाने के लिए यूनियन जैक यूके का झंडा लहराया हुआ। ये आपको लगाने पड़ेंगे अपने घरों के बाहर झंडे। ये, और ये क्यों हो रहा है ये भी आपको दिखा दूं, ये क्यों हो रहा है और ये क्यों नहीं रुकेगा। जरा देखो ब्रैडफर्ड, ये दीमक की तरह जिधर जाते हैं अंदर से खोखला करके खाने लग जाते हैं। जरा ब्रैडफर्ड को तो जरा देखो, ये ब्रैडफर्ड है। गोरे पागल नहीं होंगे तो क्यों नहीं होंगे? ये यूके ये ब्रैडफर्ड का शहर है। आपको ओ ये मियां वाली से भी ज्यादा पेंडा है। देखो तो सही ये क्या हाल है। ब्रैडिस्तान, ब्रैडफर्ड का नाम, ये ब्रैडफर्ड है। ये देखो, वही थर्ड वर्ल्ड वाली हरकतें, गलियों के ऊपर बाजार लगाने शुरू कर दिया, वही थर्ड वर्ल्ड। ये वहां जाकर भी नहीं सुधरते। तो गोरे पागल होंगे या नहीं होंगे? होंगे जरूर। और ये मेरे से लिख लें, ये बहुत बुरा हाल होने वाला, दंगे होने वाले हैं, बहुत बुरे दंगे, और सारे रगड़े जाएंगे। ये मैं पिछले 5 सालों से आपको कहता चला आ रहा हूँ। खैर वो नहीं सुन रहे थे, लेकिन अब उनको दिखना नजर, अब देखने का वक्त आ गया। ये काम शुरू हो गया। नॉर्दर्न आयरलैंड में भी दंगे हुए, स्पेन में दंगे हुए, या आपको पिछले साल यूके में दंगे हुए थे साउथ पोर्ट पे, जब 3 बच्चियों को एक स्याह फार्म रवांडा से आए हुए माइग्रेंट्स ने उसने छुरियां मार दी थी। तो ये काम रुकने वाला नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।